मानसी गंगा लीला, प्रेम की नाव, शरारत का सागर। जय जय श्री राधे। एक वृंदावन की सुबह। वृंदावन की वो मधुर सुबह, कदम्ब की डालियों पर झूलती धूप, यमुना की लहरों में झिलमिलाती किरणें, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और हवा में बसी माखन की सुगंध। बरसाना से राधा रानी अपनी सखियों के साथ निकली थीं। सबके सिर पर मटकी ताजा माखन से भरी, हंसी ठिठोली करते हुए वे मानसी गंगा के तट पर पहुंची। आज उनका उद्देश्य केवल माखन बेचना नहीं था, आज कुछ और भी होने वाला था, क्योंकि जहां राधा है वहां श्याम अवश्य है। 2. मानसी गंगा का तट। मानसी गंगा का जल आज कुछ अधिक ही विस्तृत लग रहा था। लहरें जैसे चुपचाप कोई रहस्य छिपाए थीं। राधा ठिठक गईं। सखियों, ये गंगा आज इतनी गहरी क्यों लग रही है? कैसे पार करेंगी? विशाखा बोली, राधे, कल तो इतनी नहीं थी। ललिता मुस्कुराई, लगता है आज कोई लीला होने वाली है। उसी समय एक छोटी सी नाव तट के पास आ लगी। नाव में एक युवक बैठा था, सर पर पगड़ी, कंधे पर गमछा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। ओ गोपियों, उसने पुकारा, क्या पार जाना है? मेरी नाव बहुत मजबूत है। सखियां एक दूसरे को देखने लगी। राधा ने शांत स्वर में पूछा, नाविक, क्या तुम हमें सुरक्षित पार करा दोगे? नाविक ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यदि आप लोग मेरी शर्त माने तो अवश्य। 3. नाव में आरंभ हुई लीला। सभी सखियां नाव में बैठ गईं। नाव धीरे धीरे जल में उतर गई। नाविक ने चप्पू चलाना शुरू किया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मन ही मन, आज तो बड़ा आनंद आएगा, देखूं ये सखियां कितना विश्वास करती हैं। थोड़ी देर बाद वो बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, यदि कुछ खिलाया नहीं तो मैं नाव नहीं चला पाऊंगा, फिर सब डूब जाओगी। सखियां घबरा गईं। विशाखा बोली, अरे राधे, कुछ दे दो इसे। राधा ने अपनी मटकी से माखन निकाला और नाविक को दिया। नाविक ने चटपट सब खा लिया। और दो, उसने कहा। सभी सखियों ने अपना अपना माखन उसे दे दिया। नाविक ने सब खा लिया। अब उसके चेहरे पर चमक थी, जैसे कोई पुराना स्वाद मिल गया हो। 4. सेवा का बहाना। नाव थोड़ी आगे बढ़ी। फिर नाविक बोला, अब मैं थक गया हूं, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, यदि कोई सेवा ना की तो नाव डूब जाएगी। सखियां हंसी दबाकर बोली, कैसा अजीब नाविक है। पर डर भी था। वे उसके चरण दबाने लगी। नाविक आंखें बंद कर आनंद लेने लगा। राधा चुपचाप देख रही थी। उन्हें कुछ परिचित सा लग रहा था। 5. नाव हिलने लगी। अचानक नाव जोर से हिली। सखियां चीख पड़ी, अरे क्या हुआ? नाविक बोला, मेरी नाव पुरानी है, तुम सबका वजन ज्यादा है, यदि कुछ सामान नहीं फेंका तो नाव डूब जाएगी। क्या फेंके? राधा ने पूछा। अपनी मटकी। सभी ने अपनी मटकियां जल में डाल दी। मानसी गंगा की लहरें जैसे हंस रही थीं। नाव फिर हिली। नाविक बोला, अभी भी वजन ज्यादा है, अपने गहने भी फेंक दो। सखियां चौंक गईं। गहने? ये तो बहुत कीमती है। यदि प्राण प्यारे हैं तो जल्दी करो, नाविक ने कहा। एक एक करके सबने अपने बहुमूल्य गहने जल में डाल दिए। राधा ने भी अपने कंगन उतार दिए। 6. पहचान का क्षण। ललिता की दृष्टि अचानक नाविक के वस्त्रों पर पड़ी। वहां से झांक रही थी एक मुरली। ललिता की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो ये लीला है। वो मुस्कुराई, राधे देखो तो सही, ये नाविक कोई और नहीं। राधा ने ध्यान से देखा। नाविक की आंखों में वही शरारत, वही मधुर मुस्कान। श्याम, राधा के अधरों से निकल पड़ा। नाविक हंस पड़ा, तो पहचान ही लिया। 7.
प्रतिशोध की लीला। नाव किनारे लगी। सभी सखियां उतर गईं। ललिता बोली, अरे नाविक, अपनी उतराई तो लेते जाओ। श्याम ने गर्व से कहा, हाँ हाँ अवश्य। जैसे ही वे पास आए, सभी सखियों ने उन्हें पकड़ लिया। हमारे माखन खा गए, हमारे गहने डलवा दिए, अब बताओ। और देखते ही देखते श्याम सुंदर को उठाकर सीधे मानसी गंगा में फेंक दिया। छपाक। जल की बूंदें हवा में चमक उठी। श्याम बाहर आए, हंसते हुए, अरे ये तो अन्याय है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, आज की लीला बराबर। 8. लीला का गूढ़ार्थ। ये केवल शरारत नहीं थी, ये प्रेम का आदान प्रदान था। माखन हृदय की कोमलता, गहने अहंकार और आडंबर, मटकी अपनी सीमाएं। श्याम ने सब जल में डलवा दिया। क्यों? क्योंकि जब तक प्रेम में अहंकार, आडंबर और स्वार्थ रहेगा, नाव पार नहीं होगी। मानसी गंगा मन का सागर है और उसे पार करने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। 9. अंतिम संदेश। जब हम जीवन की नाव में बैठते हैं तो प्रभु कई बार हमारे माखन ले लेते हैं, कभी गहने भी छीन लेते हैं। हमें लगता है प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो हमें खाली कर रहे होते हैं ताकि हम केवल प्रेम से भर जाएं। और जब हम पहचान लेते हैं कि नाविक वही श्याम है, तो जीवन की हर परीक्षा एक मधुर लीला बन जाती है। जय जय श्री राधे।